सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड तो है ही, लेकिन हमारे लिए समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे देखो कि इंडिया का जो कनेक्शन है वो किस तरीके से विश्व स्तर पर बढ़ चुका है, कि भारत की विदेश नीति किस तरीके से अन्य देशों के साथ जुड़ी है, दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति अन्य देशों की किस तरीके से हमारे देश को प्रभावित करती है, विदेश संबंध से किस तरीके से सिर्फ देश को फ़ायदा नहीं होता, देश के नागरिकों के लिए कितना फ़ायदा है, कितना नुकसानदायक है, इन सभी के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। ठीक है, हमारा जो एक सब्जेक्ट भी है भारत की विदेश नीति के नाम से है, उसमें तो पूरा है भारत की पॉलिसी किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करती है, किस तरह से भारत विश्व स्तर पर जुड़ा हुआ है, उस चीज़ में सारी चीज़ें अध्ययन करा जाएगा। और ये जो अभी प्लेलिस्ट हमारी जो चलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए, इस सब्जेक्ट में दिखाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इतिहास बताया गया है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मतलब बड़े बड़े संगठन का निर्माण हुआ, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्टिंग के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम इन सारी चीज़ों को इसके अंदर पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बुक्स में जिस हिसाब से बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के लिए बहुत हिसाब से दिया गया है, लेकिन उतना हार्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर हम बात करें, जब एक देश के संबंध अपनी देश की सीमा के बाहर के अन्य देशों के साथ जुड़ जाएं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे व्यापारिक हो, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की श्रेणी में ही आता है, चाहे वो सैन्य ही क्यों ना हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा विषय है जो समझने में मदद करता है कि दुनिया के देश एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हैं। कोई सांस्कृतिक तौर पे जुड़ा होगा, कोई व्यापार के माध्यम से जुड़ा होगा, कोई पॉलिटिक्स के माध्यम से जुड़ा होगा। ठीक है, कोई आर्थिक जैसे रोज़गार, जैसे हमारे देश से कम मजदूर जा रहे हैं या हमारे जो भी है। ठीक है, और आपस में वह कैसे काम करते हैं, ये विषय राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, कूटनीति, इन सब को जोड़कर बना हुआ है। ठीक है, और देख लो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जो बनेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, आईएमएफ, जो भी अभी इंडिया पाकिस्तान में आपने आईएमएफ के बारे में पढ़ा होगा, और गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ, जैसे एनजीओ के ह्यूमन राइट्स वाला हो गया, यूनेस्को हो गया, ये सारी चीज़ें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, पहला था वो आगे बड़े स्तर पर कि सारे देश की राजनीतिक हो सकता है, व्यापार हो सकता है, इत्यादि इन सब चीज़ों से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सब भी विशेष भूमिका निभाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर। ठीक है, अब आता है मुख्य इसके बिंदु क्या क्या हैं। पहला है राज्यों के बीच संबंध का अध्ययन, जैसे भारत और अमेरिका में, भारत और चीन का, और रूस और यूक्रेन के आपसी संबंध। ठीक है, भारत का जो रिलेशन अमेरिका के साथ कैसा है, रूस के साथ कैसा है। ठीक है, ये रिलेशन बढ़ाता है क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ भी मैटर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका, जैसे यूएन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईएमएफ हो गया। भारत की विदेश नीति, कैसे एक देश दूसरे देश के साथ राजनीतिक या व्यापारिक समझौते करता है, किन बातों का वो विशेष ध्यान रखता है। ठीक है, युद्ध और शांति के मुद्दे, जैसे विश्व युद्ध, शीत युद्ध, हथियार नियंत्रण, आतंकवाद का विरोध, ये सब मैटर करता है। आतंकवाद तो रहता ही रहता है कि भाई इस पर हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं चाहते हैं, क्योंकि आतंकवाद किसी भी रूप का हो वो अच्छा नहीं होता है इंसानों के लिए, इसको रोकना हर तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कैसे देशों के बीच आर्थिक संबंध बनते हैं और उसका सामाजिक राजनीतिक असर क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आता है इसके क्षेत्र, पहला है हमारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण मुद्दे भी ज़रूरी होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि बस व्यापार के माध्यम से पॉलिटिक्स हित के लिए, मतलब राजनीतिक लाभ के लिए बना लिया, सांस्कृतिक हित के लिए बना लिया, नहीं, पर्यावरण मुद्दे भी मैटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो देश हैं या विकासशील देश हैं कि वो अपना लाभ तो कमा रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन इस हिसाब से कर रहे हैं जिससे समुद्रों में प्लास्टिक फेंक देते हैं। आपने देखा हो वीडियोस में, ओशन ब्लू नाम से भी एक कंपनी बनी हुई है जो समुद्र को साफ़ करने का काम करती है, जहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स आ जाते हैं, जिससे जलवायु में जो मछली हैं महासागर के अंदर, उनका जीवन यापन बहुत खतरनाक हो चुका है। ठीक है, और किस तरीके से अर्थ
गर्म होता जा रहा है, तो जो कि इंसानों के लिए भी ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि कितनी गर्मी पड़ती है, जो कि बहुत हालत ख़राब हो जाती है। जो बड़े लोग हैं वो तो सह लेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, नाजुक बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सेंसिटिव स्किन जिसकी है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इन सभी चीज़ों पे अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब समझ आया होगा कि जब एक देश अपनी देश की सीमा से बाहर जाकर अन्य देशों के साथ संबंध बनाता है, वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरण, व्यापारिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन, ठीक किसी भी तरह का संबंध हो सकता है, बस अपनी सीमा से बाहर जाके। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए विश्व शांति का, किसी प्रकार का युद्ध इत्यादि का बढ़ावा ना मिले। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संरचनात्मक परिवर्तन, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है।